बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी उसे हमेशा परेशान करती थी। एक दिन वह लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता है और कुछ दूर चलने पर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। और जब वह पास जाकर देखता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक जादुई पेड़ था। उस पेड़ की पत्तियां सोने की थी। अर्जुन उत्सुक से उस पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ से एक पत्ती को तोड़कर देखता है। वह पत्ती सच में सोने की होती है और फिर वह उस पत्ती को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। और चलते चलते वह मन ही मन सोचता है कि यह पेड़ हमारी गरीबी मिटा सकता है, लेकिन अगर इसका पता सब लोगों को चल गया तो फिर सब लोग इसे काटने आ जाएंगे। अर्जुन पेड़ का रहस्य किसी को नहीं बतलाता है और उस पत्ती को बाजार में बेच देता है। अब अर्जुन हर दिन जंगल जाता और हर दिन वह एक पत्ती तोड़ता और उसे बाजार में बेच देता। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। उसके माता पिता को यह समझ नहीं आता था कि अचानक उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। एक दिन अर्जुन बाजार में सोने की पत्ती को बेचने जाता है। तभी उसका दोस्त उसे देख लेता है और उससे आकर पूछता है कि तुम यह सोना कहाँ से लाते हो। तभी अर्जुन टालते हुए कहता है कि कौन सा सोना। तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि मुझे सब पता है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यह किसी को नहीं बताऊँगा। तभी अर्जुन उसे सारी बातें बतला देता है। अर्जुन का दोस्त बहुत ही ज़्यादा लालची होता है और उसके मन में लालच आ जाता है। फिर उसी रात अर्जुन का दोस्त अपने हाथ में चाकू लेकर जंगल की ओर चल देता है और वह उस पेड़ के पास पहुंचकर उस पेड़ की सारी पत्तियां तोड़ देता है और फिर उसकी एक शाखा भी काट देता है। इसके ऐसा करते ही पेड़ की चमक अचानक से गायब हो जाती है, मगर इसे क्या था, इसके मन में तो लालच आ चुका था। फिर वह उस सारी पत्तियों को एक बैग में भरकर वहां से चला जाता है। और अगली सुबह अर्जुन जब उस पेड़ के पास आता है तो उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। उसकी सारी पत्तियां गायब थी और उस पेड़ की चमक भी फीकी पड़ चुकी थी। वह समझ जाता है कि यह सारा किया कराया सब उसके दोस्त का ही है। तब अर्जुन कहता है कि मेरी ही गलती है, मैंने ही ये बातें उसे बतलाई थी, अब मैं ही तुम्हें पहले जैसा करूँगा। तब अर्जुन उस पेड़ से पूछता है कि तुम्हारी चमक वापस लाने का कोई उपाय है तो मुझे बतलाओ। तभी पेड़ उसे उपाय बतलाता है कि रहस्यमय जंगल के तालाब से पानी लाकर अगर मुझ पर कोई गिराए तो मेरी चमक वापस आ जाएगी। फिर अर्जुन कहता है कि मैं वो पानी तुम्हारे लिए ज़रूर लाऊंगा। अर्जुन घर आकर सोचता है कि जो जगह उस पेड़ ने बतलाई वो जगह यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर थी। फिर वह उस पेड़ के बारे में सोचता है और फिर वह रहस्यमय तालाब की तरफ निकल जाता है। वो रहस्यमय जंगल एक छोटे से गांव के पास था और वो गांव बहुत ज़्यादा दूर था। वो पैदल नहीं जा सकता था, इसलिए वो ट्रेन में बैठकर जाना ही सही समझा। और फिर वह एक दिन के लंबे सफ़र के बाद वह रहस्यमय जंगल के पास पहुंच जाता है और फिर स्टेशन में उतरते ही वह उस गांव की ओर चल देता है। कुछ देर चलने के बाद जब वह उस गांव में पहुंचता है तब उसे एक अजीब सा आदमी दिखता है। फिर वह उस आदमी से उस जंगल के बारे में पूछता है, तुम उस जंगल में क्यों जाना चाहते हो? वो जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अर्जुन के ज़्यादा जिद करने पर वह आदमी उस जंगल के बारे में उसे बतला देता है और अर्जुन उस जंगल की ओर चल देता है। कुछ दूर चलने पर उसे वो रहस्यमयी तालाब दिख जाता है। फिर क्या था, वह अर्जुन एक लोटे में वो जल को उठाता है और फिर वहाँ से घर की ओर चल देता है। और फिर घर आते ही वह उस पेड़ के पास पहुँचता है और उस पेड़ के पास पहुंचकर वह लोटे का जल उस पेड़ पर गिरा देता है।
जल के गिरते ही उस पेड़ की चमक अचानक से वापस आ जाती है। यह देखकर अर्जुन को बहुत खुशी मिलती है और वह खुशी से झूम उठता है। तभी वह जादुई पेड़ अर्जुन का शुक्रिया अदा करता है और फिर अर्जुन कहता है कि जादुई पेड़, तुम यहाँ से गायब हो जाओ, नहीं तो लोग तुम्हारा गलत उपयोग करेंगे और तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। तभी पेड़ कहता है कि लालच बुरी बला है, मेहनत करके कमाओ, इसमें ही सबका भला है। इतना कहते ही वो पेड़ गायब हो जाता है। पेड़ के गायब होते ही अर्जुन खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देता है